माय ब्लॉग। और आज का जो मेरा ब्लॉग है उसमें मैं आपको कह रही हूँ कि अपने काम आप अपने आप से करो, क्योंकि अपने आप से जो आप अपने काम करते हैं ना वो ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी पे टाइम नहीं है, कोई प्रॉब्लम में है तो तब भी वो अपने काम करे, लेकिन हाँ अगर थोड़ा बहुत काम हम अगर अपने घर के अपने आप से कर सकते हैं, जितना मैनेज कर सकते हैं तो अच्छा ही है ना कि हम कर सकते हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग बस यही है कि अपने काम खुद करो। और देखिए क्या कहना चाहती हूँ मैं अपने ब्लॉग में। गाइस 15 मिनट नहीं लगते हैं कपड़ा को प्रेस करने में। मैं तो अगर इनके 6 कपड़े भी होते हैं तो भी मैं फटाफट से प्रेस कर लेती हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो घर की प्रेस होती है ना, ये बाहर की प्रेस से ज़्यादा अच्छी होती है। एक तो बाहर की जो प्रेस होती है वो बहुत भारी हो जाती है कपड़ों पर, तो उसमें कपड़ों का जो आग होती है ना वो चली जाती है। और जो घर के जो कपड़े प्रेस होते हैं वो सॉफ्ट तरीके से होते हैं, तो उनकी जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि घर की प्रेस ज़्यादा अच्छी होती है। और हम लोग को करनी होती है रोज़ सारे फर्नीचर, सारा टेबल चेयर, हर एक चीज़ की डस्टिंग करनी पड़ती है, डाइनिंग टेबल से लेके और ड्रेसिंग टेबल तक, ऊपर के पोर्शन की सफाई, नीचे के पोर्शन का सब डस्टिंग, A to Z हर चीज़ को पोंछना, हर चीज़ को हमको सब साफ़ करना होता है। अब ये चीज़ कोई हम अगर मेड लगा देते हैं तो मेड क्या करेगी? मेड सिर्फ अपना हल्का फुल्का सामान काम करके उसने तो झाड़ू उठाई, पोछा उठाया और बस लगा लगा करके चली गई। ना कॉर्नर्स देखे, ना डैडो साफ़ करी फर्श की, ना फ्लोर को ढंग से क्लीन किया। ज़रा सा हमने बोल दिया कि देखो तुमने यहाँ पे फ़र्श को साफ़ नहीं किया है, तो उनके मुंह बन जाते हैं। ये भी एक परेशानी होती है। तो यार इतने किसके ड्रामे सा हो, इससे तो अच्छा है कि आप अपना खुद से अपना एक टाइम टेबल मेंटेन करिए। और टाइम टेबल मेंटेन करने के बाद में आप देखो कि आपने पहले, अगर आपके कोई बाहर सब जाने वाले हैं तो सबसे पहले तो अपना आप खाना रेडी कर दो, उनके टिफ़िन्स रेडी कर दो, उसके बाद में डस्टिंग करो। और अगर वो लोग थोड़ा लेट जा रहे हैं, आप मैनेज कर सकते हो अपनी डस्टिंग, अपनी क्लीनिंग जो भी है, अगर आप पहले कर सकते हो तो आप पहले कर लो, बाद में आप खाना बना लो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जाने वालों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका लेट होना सही नहीं है। तो आप देख लो कि आपने काम खाना वाला काम पहले करना है या आपने डस्टिंग वाला काम पहले करना है, आप अपने हिसाब से देख लो। अब मैंने इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने घर की डस्टिंग करी हुई है, ऊपर के पोर्शन का और नीचे के पोर्शन का सब मैंने अपनी अभी डस्टिंग करी हुई है। लेकिन मेरे को सुकून है कि मैंने जो सुबह उठ के जो काम करे हैं उसमें मैंने प्रेस भी कर ली, मेरे कपड़े भी फोल्ड अच्छे से हो गए। और मैंने एक्स्ट्रा वाली जो सफाई होती है, लाइक कभी माइका साफ़ करनी है, कभी ग्रिल साफ़ करनी है, कभी विंडोज़ के कांच साफ़ करने हैं, कभी मंदिर को पोंछना है, या कभी बाथरूम के टाइल्स को साफ़ करना है, तो वो भी टाइम टेबल बना लिया कि मंडे को मुझे ये करना है, संडे को ये करना है, ट्यूसडे को मैं टैप्स पोंछूंगी, टंकियाँ अच्छे से क्लीन कर लूँगी, या वेडनेसडे को मैंने जो है वो टाइल्स को रगड़ देना है, या फ्राइडे को मुझे कुछ और काम करना है। तो मैं अपने हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ, तो मेरे को कभी इकट्ठा काम नहीं होता है कि हाय रे इतनी सफाई का काम है। मुझे ऐसी कोई कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो कर लेते हैं अपना काम अपने आप से। और गाइज़ मैं तो अपने रोज़ के कपड़े जो होते हैं डेली वाले, वो मैं तो हैंड वॉश ही कर देती हूँ। मेरे टब में देखिए मैं ये भिगोने जा रही हूँ सारे कपड़े, और मेरे सब ये धुल जाएंगे। और मैं वीक में एक बार मशीन लगाती हूँ, मेरी जो मशीन है मैं ड्रायर इसमें लगा देती हूँ, सब कर देती हूँ। लेकिन मैं वीक में एक बार मशीन लगाती हूँ, जिसमें बेडशीट हो जाती हैं, या पिलो कवर्स हैं, या चेयर्स के कवर हैं, सोफ़ा कवर्स हैं, वो सारे मैं, टॉवल हैं, तो वो सब मैं वीकली मतलब मशीन लगाती हूँ और मेरे कपड़े वॉश करती हूँ। वैसे मैं जो डेली के कपड़े हैं वो मैं सब हैंड वॉश ही करती हूँ। अब गाइस रही बर्तन धोने की बात में कि भाई बर्तन भी हम कैसे धुलवाएं बाहर से, या बाहर वाली आएगी तो कैसे धुलेगी। मेरे को तो ये लगता है कि सारा पूरा घर का खाना बना लो और उसके बाद में सारे बर्तन एक साथ धो दो, और धो के अपना स्टैंड में पोंछ पाँच के लगा दो। या तो फिर ये है कि आपकी जो मेड इतनी अच्छी हो कि जैसे जैसे आप काम कर रहे हो वैसे वैसे वो सीख जाए, और सारे बर्तन जैसे अच्छे से आप धोते हो वैसे ही धो ले, और वैसे भी करके पूरे सारे बर्तन पोंछ पाँच के और लगा के जाए। ऐसा नहीं हो पाता है, इतनी अच्छी मेड मिलना मुश्किल है। फ़िलहाल तो हमारे एरिया में नहीं मिलती हैं गाइस। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा पूरा किचन क्लीन हो जाता है, सारा किचन मेरा से सब लोग चले गए, अब मैंने अपना खाना वाना बना लिया, सब हो गया, तो मैं एक सा मैंने अपना किचन को किया क्लीन।
और क्लीन करने के बाद में सारा बर्तन एक साथ धोया और धोने के बाद में सब एक साथ लगा दिया। अब सिर्फ खाने के बर्तन होते हैं वो फटाफट से धुल जाते हैं, मतलब कोई इतनी परेशानी नहीं होती है कि काम वाली आई तो वो धोए फिर वो खाली टब में भर के चली जाती है। ना ना ना, अपना में हो जाता है मेरा काम, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती है। फिर अब क्या होता है कि लिक्विड का ज़माना है, आप अगर डिश वॉश यूज़ करते हो तो बर्तन ज़्यादा क्लीन अच्छे से हो जाते हैं। तो मैं करती हूँ डिश वॉश यूज़ करती हूँ। तो डिश वॉश जब मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे पता है कि मैं एक बार में सारे बर्तन मेरे आराम से धुल जाते हैं। अगर मैं किसी और मेड से धुलवाऊँगी तो वो डिश वॉश का भी तो वेस्ट करेगी, तो मेरा बजट भी गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो गाइस इस तरीके से मैं अपना कर लेती हूँ मैनेज सारा काम और कर लेती हूँ अपने आप से सारा काम। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब अपने काम अपने आप करो, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रही हूँ, मैं अपनी लाइफ के मैं बारे में बता रही हूँ कि मैं भाई जितनी चादर है आदमी को उतने अपने पैर फैलाने चाहिए। तो मेरा बजट जिस हिसाब से है और प्लस मेरी जो बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है और मैं एक्टिव भी रहती हूँ, तो इसलिए मैं अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ। थोड़ा ये है कि मैं भाई घर पे हूँ अपने, ऑनलाइन अगर मैं क्लास ले रही हूँ और ऑनलाइन सब काम कर रही हूँ, तो अगर मैं घर पे हूँ तो ये भी एक वजह है कि लाओ मैं जब घर पे हूँ तो सारे काम मैं अपने आप कर सकती हूँ। अब वर्किंग जो वुमेंस होती हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, उनको तो भाई सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन मैं तो अपनी लाइफ दिखा रही हूँ ना आपको कि मैं अपना कैसे कर रही हूँ। भाई मेरा व्लॉग है तो मैं अपनी लाइफ को आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने सारे कामों को मैनेज करती हूँ। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।